नमस्कार, नमो बुद्धाय, नमो धर्माय, नमो संघाय। मैं पेम्बा लामा फिर से आप लोगों के सामने एक बार एक ये वीडियो लेके जुड़ रहा हूँ। तो आप लोग पिछली वीडियो तो देखा होगा शायद। मेरा इतना व्यूवर्स नहीं है, व्यूवर्स भी नहीं है, सब्सक्राइबर भी 3 है, कोई बात नहीं। लेकिन पिछली वीडियो आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? अगर देखा होने से पिछली वीडियो में जो मैंने कहा था शील समाधि प्रज्ञा के बारे में मैंने कहा था। शील समाधि प्रज्ञा शील के बारे में तो मैंने बता चुका है। जैसे कि पंचशील के बारे में मैंने पहले पिछली वीडियो में मैंने कहा है। तो अभी जो मैं समाधि के बारे में बता रहा हूँ, समाधि के बारे में बता सिर्फ नहीं रहा हूँ, इसमें प्रैक्टिकल आप लोग हम लोग को सभी को करना चाहिए, तभी हम लोग को लाभ का इसका फ़ायदा होगा। तो सुन के ही रह जाने से फ़ायदा नहीं होगा, इसके लिए हम लोग को करना चाहिए, प्रैक्टिकल में करना चाहिए। थ्योरी सिर्फ करके हम लोग को कुछ फ़ायदा नहीं होगा जीवन में। चाहे हम लोग बड़े से बड़े ग्रंथ को भी हम लोग पढ़ के कंटेस्ट कर लें, फिर भी भगवान बुद्ध ने कहा है कि उसको जीवन में प्रयोग ना करें तो उससे लाभ नहीं होगा। चाहे जितने भी अमूल्य आप लोग ने पढ़ा हो, जाना हो, उसको जीवन में प्रयोग ना करें तो उससे लाभ बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए हमें हमें प्रैक्टिकल में भी जाना चाहिए। प्रैक्टिकल भी क्या है, क्या नहीं है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आगे। जैसे कि आज के बारे में आज जो हम बताने जो जा रहे हैं उस वो जो एक दुख मुक्ति के रास्ते को बारे में मैं आप लोगों को सामने बता रहा हूँ। जैसे कि मैं भी दुख मुक्ति तो नहीं हुआ, फिर भी भगवान बुद्ध के जो 2700 साल, लगभग 700 साल जो पुराने जो विधि है भगवान बुद्ध ने जो हमें हम सभी को बताए हैं, वो जो क्या है। भगवान बुद्ध को आप लोग ने चित्र में देखा होगा। भगवान बुद्ध एकदम समाधि में लीन है, समाधि में हर चित्र में। तो भगवान बुद्ध समाधि जो क्या करते थे उसके बारे में हम लोग, और जैसे कि भगवान बुद्ध ने 2700 साल पहले विपाशना और समता के बारे में भगवान बुद्ध ने उपदेश किए थे। तो उसी को आज मैं बता रहा हूँ आप लोग सभी को। विपाशना और समता के बारे में मैं बता सकता हूँ, विपाशना तो मैं नहीं बता सकता हूँ। विपाशना करने के लिए जो आपको 10 दिवसीय शिविर लेना पड़ेगा। ये जैसे कि सिक्किम में उपलब्ध है। अभी तो फ़िलहाल, पहले तो हम लोग सिक्किम में किए थे। 2 शिविर तो मैंने, एक शिविर में सिक्किम में किया, एक सिलीगुड़ी में किया। अभी तो गुवाहाटी में भी नया रिसेंटली आ गया है। मैंने भी कल परसों किया है, वहाँ पर जाके देखा। नवंबर 6 तारीख को मैंने अटेंड किया था, तो काफ़ी अच्छा है और वहाँ पर काफ़ी शांत वातावरण है। आप लोग भी अगर जीवन में जा सकेंगे तो, अगर उसके बारे में आप लोग को और डिटेल से जानना है तो मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए। मैं आप लोगों का नंबर डिस्क्राइब में डाल देता हूँ, मैं बता देता हूँ। तो तो मैंने गुवाहाटी में किया 10 दिवसीय शिविर विपाशना जो भगवान बुद्ध ने जो सिखाए हैं वही भगवान बुद्ध ने जो सिखाए, और वो भगवान बुद्ध खुद ही उसको प्रयोग किया। उन ज्ञान को जो विपाशना कहा जाता है, हमारे तिब्बतन में उसे शिने कहा जाता है। और समता को जो लाक्तों कहा जाता है। नहीं, सॉरी, मुझसे गलती हो गया। शिने जो समता को बोलता है, लाक्तों जो विपाशना को कहा जाता है। उसके लिए सीखने के लिए ध्यान केंद्र में जाना पड़ेगा, आपको 10 दिवसीय शिविर लेना पड़ेगा, अन्यथा कोई उपाय नहीं है इसके लिए। और हमारे गुरुजनों ने, हम 3 शिविर किए हैं। 3 शिविर करने के दौरान ही हमारे गुरुजी लोग से हमारा सौभाग्य है, भेंट हुआ, उनसे वार्तालाप हुआ। उन लोग ने मुझे अनुमति दिया कि आप शिने बोलता है हम लोग तिब्बतन से, उसको
हिंदी से जो समथा बोलते हैं, समथा के बारे में जो आप किसी से भी, अपने दोस्त, अपने छोटे-छोटे बच्चे, जैसे कि आने वाली पीढ़ी बच्चे, किड्स लोग को भी अगर बताएँगे तो उनका माइंड काफ़ी शार्प होगा और पढ़ाई में अच्छा अव्वल आएँगे और पढ़ाई करने में उन लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगा बोल के हमारे गुरुजी लोग ने उपदेश किए थे। तो कि जाके सभी को शेयर कर दो। वैसे तो मैं गुरु तो नहीं हूँ, तो फिर भी ये अमूल्य ज्ञान अगर किसी को फ़ायदा हुआ तो मेरे लिए सौभाग्य का बात होगा, मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगा। तो इसीलिए मैं ये बात शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को। मैं कोई गुरुजी तो नहीं हूँ, जैसे कि मैं दिखा भी नहीं रहा हूँ। जो आपने जाना उससे लाभ लिया तो औरों को भी लाभ लेने से अच्छा होगा बोल के मेरे मन में ऐसा विचार आके आप सभी से मैं शेयर कर रहा हूँ इस विधि को। तो जैसे कि समथा और विपाशना जो दुख मुक्ति का रास्ता, ये दुख मुक्ति का एक रास्ता बोलने से भी होगा, रास्ता ही है, दुख मुक्ति के रास्ता है। तो दुख मुक्ति के रास्ता हमारे भगवान बुद्ध, एक राजा का पुत्र था, राजकुमार था, सिद्धार्थ गौतम नाम से जाना जाता था। तो पहले जब बुद्ध नहीं हुआ था उस समय में उनको भी काफ़ी दुख दुख झेलना पड़ा, उन्होंने भी काफ़ी दुख झेला। बोला जाता है कि जवानी, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु को देख के ही भगवान बुद्ध परिवर्जा एक गृहस्थ लाइफ से, मतलब गृहस्थ लाइफ से एक सन्यासी की ओर गया था भगवान बुद्ध। क्योंकि भगवान बुद्ध ने वही सोचा था कि दुख है लेकिन इससे छुटकारा पाने का कोई रास्ता तो होगा, ऐसा विचार करके भगवान बुद्ध के मन में ऐसा था। तो कुछ ना कुछ तो उपाय होगा, यही विचार था भगवान बुद्ध के मन में। तो भगवान बुद्ध ने उस दुख से मुक्ति के रास्ते को ढूंढने के लिए चल पड़े भगवान बुद्ध। आप सभी को मालूम होगा भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति किए बोध गया में। अभी इतिहास गवाह है भगवान बुद्ध 2700 साल, लगभग 700 साल हो गए हैं। भगवान बुद्ध बोध गया में बोध गया में तपस्या कर बहुत ज्ञान प्राप्ति किए थे, आप सभी को मालूम है। तो वो सब प्राप्ति करने के लिए, दुख मुक्ति के रास्ते और दुख से छुटकारा पाने के लिए भगवान बुद्ध ने जो प्राप्ति किए हैं वो प्राप्ति भगवान बुद्ध ने सभी को बताए थे। तो हम सभी को भी उसका प्रयोग करना चाहिए। तो प्रयोग करने में हम लोग जैसे कि फर्स्ट अभी जैसे कि विपाशना तो यहाँ पर उपलब्ध नहीं, सुविधा नहीं है। तो हमें फर्स्ट बेसिक तो सीखना चाहिए। बेसिक जो क्या है बोलने से हम लोग अंग्रेजी से कहा जाए तो सिंगल पॉइंटेड योर माइंड ना, सिंगल पॉइंटेड। जैसे कि फर्स्टली मैं थोड़ा सा बोलना भूल हो गया। फर्स्टली हम लोग अपना पोस्चर तो ठीक कर लेते हैं, जैसे कि अभी मैं जैसे करके बैठ रहा हूँ वैसे करके आप लोग बैठ सकते हैं। अन्यथा दूसरी जैसे कि आपको जैसे सुविधा हो, जैसे कि इसको फैला के भी कर सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो। क्योंकि थोड़ा टाइम बैठना है। अगर विपाशना में गया तो 1-2 घंटा आपको ध्यान में लीन होना है। तो इसके लिए आप लोगों को अभी से मतलब कौन सा पोस्चर जो आप लोगों को सुविधा होता है उस पोस्चर में रहिए। उसके बाद ध्यान, चलिए आप ये ध्यान करने थोड़ी सी मैं बताता हूँ आप लोगों को। ये रोज़ाना करना चाहिए। जैसे कि अब अभी आप रोगी है तो एक दिन औषधि लेने से आपका बीमार स्वस्थ नहीं होगा। इसके लिए रोज़ाना प्रैक्टिस करना पड़ेगा। रोज़ाना प्रैक्टिस करने के लिए जो ये ध्यान आप लोगों को काफ़ी सहायक करेंगे, काफ़ी हेल्पदायक, काफ़ी फली इससे काफ़ी हेल्प मिलेगा आप लोगों को। क्योंकि एक दिन में इसको पता नहीं चलेगा, एक दिन में तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए आपको दिन प्रतिदिन करना पड़ेगा। अगर आपका पास समय होगा तो सुबह उठने का साथ साथ आप 10 मिनट कर सकता है और रात्रि
आप सोने से पहले एक 10 मिनट कर सकता है। तो इसमें आपका पोस्चर ऐसा रहिए, और पीछे का मेरुडन बोला जाता है। पीछे का मेरुडन, जैसे कि अंग्रेजी से कहा जाए तो बैकबोन तो आपको पीछे पूरा सीधा होना चाहिए, से स्ट्रेट एकदम, जैसे भगवान बुद्ध की मूर्ति आप लोग ने देखा होगा, स्टेचू एकदम सीधा, उसी प्रकार से हमारे मेरुदंड जो सीधा होना चाहिए, एकदम सीधे रूप में रूप पर। तो पहला फर्स्ट आप लोग, अभी जैसे कि कहा जाए तो आपको ध्यान लगाने में पहले फर्स्ट तो आप लोगों को नाक पे, ये त्रिकोणा नासिका ना, इस पर आप लोगों को सांस पर ध्यान देना चाहिए। 10 मिनट, ओनली फॉर 10 मिनट आपको सांस पर ध्यान देना चाहिए। सांस आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, बिल्कुल सांस पर ध्यान देना चाहिए। 10 मिनट सांस आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, लेकिन हम लोगों का मन नहीं टिकेगा 10 मिनट भी। सिंपल सा काम है, कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल सांस आ रहा है, जा रहा है, उसी को देखना है। लेकिन वो भी देख नहीं सकेंगे हम लोग, क्योंकि कई जन्मों से हम लोग ने ऐसा काम कभी नहीं किया है। ये जन्मों में भी काफ़ी भाग्य और काफ़ी पुण्य से हमें ये सुनने और करने को मिलता है। तो आज मिला है, मनुष्य का जीवन मिला सौभाग्य से, तो आज इस विधि को जानने का मौका भी मिला, वो भी हमारे पूर्व जन्म के पुण्य के कारण से। तो इस विधि को हम लोग व्यर्थ गंवाने ना दें, तो इसमें जुड़ जाना चाहिए हमें, हम सभी को। तब हम लोग भी इस दुख से छुटकारा पा सकेंगे। तो पहले बात हम लोग सांस पर आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, उसी पे केंद्रित रहना चाहिए हमारा मन। लेकिन ये केंद्रित नहीं होगा, थोड़ी सी देखा हमारे मन भग जाता है। बंदर स्वभाव का ये चंचल मन, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, जीवन भर ऐसा ही करके हम चंचल मन इधर भटकता है, उधर भटकता है, और दुख को और हम लोग और दुख मिलता जाता है, जीवन भर दुखी रहता है। अपने वातावरण, अपने अड़ोसी पड़ोसी, अपने जितने भी हमारे सम्मुख जो भी आते हैं, आप हमारे जैसे वातावरण है, वैसे ही समाज को भी वैसे दुखी बना देते हैं हम लोग सभी। तो इसी से छुटकारा पाने के लिए ही ये भगवान बुद्ध ने ये विधि हम लोगों सभी को दिया है। तो आज मनुष्य जीवन भी मिला, तो इस ज्ञान के बारे में भी हम लोग जाना, तो इसको जीवन में हमेशा जीवन में प्रयोग करके एक बार देखना चाहिए, क्या ये सत्य है या झूठ है। तो ध्यान से ही हम लोग ये दुख से मुक्ति हो सकता है, अन्यथा कुछ भी नहीं। रोग मेडिसिन से बीमार ठीक हो सकता है, लेकिन मन का रोग कभी ठीक नहीं कर पाएंगे हम सब। उसके लिए ध्यान विधि से ही ठीक किया जा सकता है। इसीलिए हमें ध्यान की ओर अग्रसर होना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। आज के युग में दौड़ भाग के ज़माना में आदमी के पास समय नहीं है। तो देखिए आप लोग भी सभी दुखी है, सभी जगह आँख पसार के देखिए, सभी जगह दुख है। करोड़पति भी दुखी है, करोड़पति भी दुखी है, सभी दुखी है। जिसके पास सब कुछ सुविधा है फिर भी मन का दुख है। क्यों सभी क्यों दुख है? हम लोग सभी कभी हम लोग ने जाना नहीं। मन का दुख सबसे बड़ा है। आपकी सुख चैन सब छीन लेता है। ना खा पाते हैं, ना सो पाते हैं, न बैठ पाते हैं, न किसी के साथ बात करते समय में आपके आपके चेहरे के एक्सपीरियंस से भी आदमी लोगों को पता चल जाता है कि आप अंदर में दुखी है। सब जगह दुखी, दुख 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 दुख।
किसी चीज़ का होना भी दुख है, किसी चीज़ का ना होना भी दुख है। कितनी प्रकार के दुख है हमारे अंदर में। कहा जाता है कि हमारे मनुष्य जीवन बहुत पुण्य से मिलता है। आज मिला है, मनुष्यता को ना गवाइए, जानिए, इसको प्रयोग में आप करके देखिए। भगवान बुद्ध 2700 साल पहले भगवान बुद्ध ने जो सिखाया है वो कितनी कारगर है अभी भी, 21 सेंचुरी में भी। देखिए, एक बार करके देखिए, आप लोगों को पता चलेगा। मैं भी एक बहुत दुखी आदमी हूँ, बहुत जीवन में बहुत दुख थे, बहुत दुख, कभी सुख नहीं देखा। तो मैं इसीलिए आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, आप लोग भी, ताकि इस दुख से थोड़ा तो राहत मिल सकेगा। पूरी तो ना मिल सकेगा, फिर भी आप लोग करते रहेंगे, दिन प्रतिदिन करते रहेंगे तो अवश्य ही इससे आप लोग का दुख में काफ़ी कम होगा, दुख काफ़ी कम होते जाएगा। धीरे 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 ये दुख से हम लोग छुटकारा पाएगा। तो भगवान बुद्ध ने यही तो सिखाए थे हम सभी को, दुख से मुक्ति का रास्ता ही तो बताए थे। तो भगवान बुद्ध को सिर्फ आराधना करके हम लोग मंत्र जाप के कभी हम लोग ये मन का दुख से हम लोग मुक्ति नहीं हो सकते। इसके लिए हम लोग को जीवन में प्रयोग करना चाहिए। तो ये बस अपने सांसों पर ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल अपने सांसों पर केंद्रित, बिल्कुल सांसों पर केंद्रित कीजिए अपने मन को। ये आप कंटिन्यू अगर सकेंगे तो आप 2 महीना 3 महीना कीजिए, तो आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। आप लोगों को विश्वास ना होने से एक बार प्रयोग कीजिए, प्रयोग कीजिए, प्रयोग में लाइए, आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इसी को शिने तिब्बतन से कहा जाए तो शिने, और हिंदी से कहा जाए तो समता। यही इसको दिन प्रतिदिन हमेशा कीजिए, सुबह शाम कीजिए, इससे काफ़ी लाभ मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा। आप मेरा वीडियो भी काफ़ी लंबा हो रहा है, शायद आप लोगों को बोरिंग लग जाएगा, इसीलिए मैं यहीं तक मैं बनाना चाहता हूँ। इसके लिए धन्यवाद। आप सभी का भला हो। बहुत शुभ मंगलम, बहुत शुभ मंगलम, बहुत शुभ मंगलम। सबको भला।